बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ेंगे 337Q ऑफ पीपीसी, जिसकी हेडिंग है अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन्स, द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ तल्फ करने का ऑफ एन ऑर्गन, एक ऐसे उज़्व को विच इज़ फाउंड सिंगली इन अ ह्यूमन बॉडी, जो कि सारी ह्यूमन बॉडी में एक ही है। फॉर एग्जाम्पल नाक है, शैल बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द दियत, तो पूरी दियत की सजा लगेगी। अब ये वो अर्श की जो स्पेसिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गन्स पर जो अर्श है वो स्पेसिफाइड है जो कानून में, वो अब ये उसकी बारी है बताने की कि कोई ऐसा ऑर्गन जो सारी ह्यूमन बॉडी में सिंगल एक है, उसको आपने तल्फ किया तो पूरी दियत अदा होगी। एक्सप्लेनेशन, नोज एंड टंग आर इंक्लूडेड इन द ऑर्गन्स विच आर फाउंड सिंगली इन द ह्यूमन, जैसा कि नाक है और जुबान है। ठीक, क्लियर होगी बात। 337R, अर्श फॉर ऑर्गन्स इन पेयर्स, जो कि जोड़ों में है, जैसा कि हाथ, बाजू। The urge for causing itlaf of organs found in a human body in pairs shall be equivalent to the value of diyat, and if itlaf is caused to one of such, अगर दोनों काट दिए तो पूरी दियत, अगर उनमें से एक काटा तो ऑब्वियसली आधी दियत of the existing। अच्छा, one of such organs, the amount of urge shall be 1/2 of the diyat। ठीक, provided that where the victim has only one such organ, अगर सूरत हाल ऐसी थी कि उस बेचारे का पहले ही एक बाजू कटा हुआ था और एक बचा था, वही आपने काट दिया, has only one such organ or his other organ is missing or has already become incapacitated, the urge for causing itlaf of the existing or capable organ shall be equal to the value of diyat। अब उस बेचारे के पास चूंकि वो था ही एक, तो फिर पूरी दियत लगेगी। Explanation, hands, feet, eyes, lips, breasts are included in the organs which are found in a human body in pairs। ये वो organs है जो वो human body में जोड़ों की सूरत में। 337S, अर्श for the organs in quadruplicate, चार जो हैं, the urge for causing itlaf of organs found in a human body in a set of 4 shall be equal to, अब जो चौकड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 1/4 ऑफ द दियत इफ द इतलाफ इज वन ऑफ सच ऑर्गन्स, अगर उन चारों जो एक जैसे ऑर्गन्स हैं, जैसा कि ये आई लिड्स हैं, ये एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये देख रहे हैं, ये 4 है ना, उनमें से एक को अगर आपने काटा 1/4 of the diyat if the itlaf is one of such organ, 1/2 of the diyat if the itlaf is of 2, 2 काटे तो आधी दियत पड़ेगी, 3 काटे C 3/4 of the diyat if itlaf is a 3 such organ, 3 काट दिए तो 3 हिस्से दियत के, और चारों के चारों फुल दियत if the itlaf is of all the 4 organs, चारों के चारों अगर आपने तल्फ कर दिए तो पूरी दियत। Explanation, eyelids are organs which are found in a human body in a set of 4। क्लियर हो गई बात। अच्छा, 337T, अर्श फॉर फिंगर्स, ये जो उंगलियां हैं आपकी, ये चूंकि 10 हैं, the urge for according to subsection 1 of section 337T, the urge for causing itlaf of a finger of a hand or foot shall be 1/10 of the diyat। एक उंगली का जो दियत होगी वो दियत का 10वां हिस्सा होगा जो अर्श होगा। सबसेक्शन 2, द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ जॉइंट ऑफ अ फिंगर शैल बी 1/13 ऑफ द दियत। एक उंगली का एक जोड़ आपने तोड़ दिया तो 13वां 1/13 ऑफ द दियत 13वां हिस्सा होगा, यानी 10 ये और फिर इसके 3 3
तो 13वां हिस्सा मुकर्रर किया गया। क्लियर हो गई बात? प्रोवाइडेड दैट वेयर द इतलाफ इज ऑफ अ जॉइंट ऑफ अ थंब, अगर ये जो जॉइंट जिसकी बात हो रही है ये आपने किसी का अंगूठे का जोड़ तोड़ दिया, दैट शैल बी 1/20th ऑफ द दियत, क्योंकि अंगूठे जोड़ों में है तो 20वां हिस्सा। ठीक, क्लियर हो गई बात? 337U अर्श फॉर टीथ, आपने दांत तोड़ दिया किसी का, दर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ टूथ अदर देन अ मिल्क टूथ, दूध का दांत ना हो, शैल बी 1/20th ऑफ द दियत, 20वां हिस्सा दियत का। एक्सप्लेनेशन, द इम्पेयरमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ टूथ आउटसाइड द गम अमाउंट्स टू कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ टूथ, मसूड़े के बाहर से जो दांत है उसको ऐसे तोड़ देना, जो दांत का हिस्सा ऐसे मसूड़े से बाहर आ रहा है उसको तोड़ देना इतलाफ ऑफ द टीथ कहलाएगा। ये उसने एक्सप्लेन किया। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 337U, द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ 20 और मोर टीथ शैल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द दियत, अगर आपने किसी के 20 या 20 से ज्यादा दांत तोड़ दिए तो पूरी दियत, जो बड़ा ही उस पांच चढ़िया थे तो पूरी दियत। सबसेक्शन 3, वेयर द इतलाफ इज ऑफ अ मिल्क टूथ, अगर दूध का दांत तोड़ा तो ऐसी सूरत में भी द एक्यूज शैल बी लायबल टू दामान, एक्यूज दामान जरूर देगा, एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइदर एक्सेप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल की सजा। यानी दूध का दांत तोड़ना भी कोई मजाक ना समझे। Provided that where itlaf of a milk tooth impedes the growth of a new tooth, the accused shall be liable to as specified in subsection 1. अगर दूध का दांत इस तरह से तोड़ा गया है कि उससे नए आने वाले दांत की साख्त या उसकी ग्रोथ भी मुतासिर हो रही है, रुक रही है, तो फिर सबसेक्शन 1 की सजा इस मिल्क टूथ पर भी लगेगी। ठीक, क्लियर हो गई बात? 337V, अर्श फॉर हेयर whoever uproots, बाल जड़ों से अगर किसी ने खींच लिए, किसी का बाल तोड़ना, अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 337V क्लॉज A, all the hairs of the head, beard, moustaches, eyebrow, eyelashes or any other part of the body shall be liable to अर्श, तो भी अर्श लगेगा। किसी की पलकें, भवें, बाल, दाढ़ी, मूछें, आपने अगर उसको भी नुकसान पहुंचाया तो अर्श इक्वल टू दियत पूरी देंगे, अगर आपने ये सारे के सारे उड़ा दिए। मे ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर रेस्ट्रिक्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years एज ताज़ीर, और 3 साल की कैद भी लगेगी। बी, क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 337V सबसेक्शन 1, 1 eyebrow shall be liable to अर्श इक्वल टू 1/2 ऑफ द दियत, किसी की एक आईब्रो जो है वो आपने उड़ा दी तो आधी दियत लगेगी। एंड सी, 1 eyelash shall be liable to अर्श इक्वल टू 1/4 ऑफ द, क्योंकि आई लैशेस जो है वो 4 के हिस्सों में, तो एक आई लैश आपने अगर किसी की उखाड़ दी तो चौथाई हिस्सा लगेगा दियत का। ठीक, क्लियर होगी बात? Subsection 2, where the hair of any part of the body of the victim are forcibly removed by any process not covered under subsection 1, और भी बॉडी पर बाल होते हैं, सारी बॉडी पर, आपने उन बालों को अगर नुकसान पहुंचाया जो कि सबसेक्शन 1 में नहीं बताया गया, the accused shall be liable to दामान, तो दामान लगेगा, and imprisonment of further description for a term which may extend to 1 year as ताज़ीर, 1 year, 1 साल तक की सजा भी देने उसे। 337W, मर्जर ऑफ अर्श, अब एक से ज़्यादा जो हर्ट्स हैं। Subsection 1 of 337W, where an accused causes more than 1 hurt, एक से ज़्यादा हर्ट्स ये accused ने, he shall be liable to as specified for each hurt separately। ये ऊपर अब आपको उसने चार्ट दे दिया,
अब चाहे एक हर्ट हो तो उसका, एक से ज़्यादा हो तो सबका उठाकर इकट्ठा कर दीजिएगा, ठीक। प्रोवाइडेड दैट वेयर, अब इसके लिए प्रोविजो क्लॉज है, ए hurt is caused to an organ, the accused shall be liable to urge for causing hurt to such organ and not for urge for causing hurt to any part of such organ. किसी ने किसी का एक पूरा हाथ काट दिया, अब उस हाथ में ये 5 उंगलियां भी तो हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हाथ का भी अर्श लगा दे और उंगलियों का भी अर्श लगा दे, ऐसा नहीं, फिर वो एक ही ऑर्गन का अर्श लगेगा। बी, the wounds joined together and form a single wound, the accused shall be liable to urge for one wound. यहाँ भी एक कट लगा, यहाँ भी एक कट लगा, यहाँ और फिर उसमें आखिर में बाजू उतार दिया, तो इस एक जो फाइनल बड़ा हार्ट है इसका अर्श लगाया जाएगा, इन तमाम के अलग अलग नहीं लगेगा, ठीक। क्लियर हो गई ये बात। क्लॉज 2 of 337W, where after causing hurt to a person, the offender causes death of such person by committing qatl liable to diyat, or shall merge into such diyat, छोटे छोटे जख्म दिए किसी ने दूसरे को और आखिर में बंदा मार दिया, और बंदा कत्ल किया इस तरह से कि उस पर दियत लग सकती है, तो वो कत्ल की दियत ही लगेगी, फिर उन हर्ट्स की दियत या उनका अर्श नहीं लगेगा। Provided that the death is caused before the healing of the wound caused by such hurt. हाँ, इसमें ये है कि डेथ वाक़या हो जाए उन हर्ट्स के हील होने के मुंदबिल होने से पहले पहले। ऐसा नहीं है कि एक बार हर्ट्स दिए फिर वो सेहतयाब हो गया उसके बाद उसे मार डाला, नहीं, फिर ये बात नहीं लगेगी, ठीक। 337X, पेमेंट ऑफ अर्श कैसे दी जाएगी? सबसेक्शन 1, द अर्श मे बी मेड पेबल इन अ लम्प सम, सारी की सारी जितनी आपको अमाउंट बताइए दे दे, और इन इंस्टॉलमेंट्स स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, या उसकी किस्तें बनवा ले 5 साल तक की, फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल जजमेंट, उस दिन से, ये 5 साल उस दिन से शुरू होंगे जिस दिन फाइनल जजमेंट आई। सबसेक्शन 2, where a convict fails to pay arsh or any part thereof within the period specified in subsection 1, the convict may be kept in jail, जहां convict ने अर्श नहीं दिया और या अर्शा को हिस्सा नहीं दिया उस specified time period में, the convict may be kept in jail and dealt with in the same manner as if सेंटेंस टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तो उसे जेल में रखे, हाँ, लेकिन ये है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट दें उसे अनटिल अर्श इज पेड, जब तक वो अर्श अपना पूरा अदा ना कर दे, इन फुल या तो पूरे का पूरा, और मे बी रिलीज ऑन बेल इफ यू फर्निशेस सिक्योरिटी और श्योरिटी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अर्श, या वो अगर इतने के मुचलका जमानत आपको दे दे, इतना उसका अर्श रहता है, तो फिर उसको बेल पर रिहा भी कर सकते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, और मे बी रिलीज्ड ऑन पैरोल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स, या फिर उसे पैरोल पर छोड़ भी सकते हैं। सबसेक्शन 3, where a convict dies before the payment of arsh or any part thereof, it shall be recovered from his estate, अगर मर जाता है मुजरिम अर्श की रकम अदा करने से पहले पहले, तो उसकी जायदाद को बेचकर अर्श पूरा किया जा सकता है, ठीक। दामान, वैल्यू ऑफ दामान क्या है? 337Y, सबसेक्शन 1, द वैल्यू ऑफ दामान में बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट कीपिंग इन व्यू, 3 चीजें कोर्ट अपने सामने रखेगा, और वो 3 चीजें क्या हैं? द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम, दामान अगर आपने लगाना है तो उसमें ये देखेंगे कि जो जख्म आपने से कॉज किया था उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कितने एक्सपेंसेस उस बेचारे ने लगाए। बी, क्या सामने रखेंगे? लॉस और डिसेबिलिटी कॉज इन द फंक्शनिंग और पावर ऑफ एनी ऑर्गन, इसको कितना लॉस कॉज हुआ। एंड तीसरी बात, द कंपनसेशन फॉर द एंग्विश सफर्ड बाय द विक्टिम, उस बेचारे ने जितनी तकलीफ का सामना किया है वो भी देख लीजिएगा,
ठीक है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1A द दामान में बी मेड पेबल इन लमसम, ये जो दामान जितनी भी आप इसकी अमाउंट बनाए ये सारे के सारे उसी तरह से दी जा सकती है, और इन इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years या 5 साल की किस्तें बना लें फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल जजमेंट, उसी तरह फाइनल जजमेंट की डेट से। एंड क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 337Y where a convict fails to pay the amount or any part thereof within the period specified in subsection 1A, the convict may be kept in jail and dealt with in same way, वही सेम कि उसको जेल में रखिए या फिर उसको जो है वो अगर वो श्योरिटीज दे तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं पैरोल पर भी, ठीक। 337Z, अब ये जो अर्श लिया है आपने इसकी डिसबर्समेंट इसको तकसीम कैसे करना है अर्श और दामान को। द अर्श और दामान शैल बी पेएबल टू द विक्टिम, अर्श या दामान विक्टिम को दिया जाएगा अगर तो वो खुद हयात है, और इफ द विक्टिम डाइज या अगर फौत हो गया है टू हिज शेयर्स तो उसके वरसा को टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द इनहेरिटेंसेस को उसी तरह से डिस्बर्स किया जाएगा जैसे कि आप विरासत तकसीम करते हैं, उसके लिए कानून विरासत पढ़ लीजिएगा, वो आप जाने आपका काम है, ठीक। ये था सेक्शन 337 और अब ये मुकम्मल हुआ। आज तक इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफ़िज़।